जाएंगे, फटाफट ठाकुर जी का विवाह अभी करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे। तो भगवान अब मथुरा में विराजमान हैं। नंद बाबा को ब्रजवासियों के साथ दंडवत प्रणाम करके समझा बुझा के विदा कर दिया। गर्गाचार्य जी ने उपनयन संस्कार दोनों भैयाओं का किया। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन में महाकालेश्वर की नगरी में सांदीपनी मुनि महाराज के सानिध्य में समस्त विद्याओं का अध्ययन किए और गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का मरा हुआ बेटा ही यमराज के घर से जिंदा करके लाके गुरु माता की गोदी में सौंप दिए। ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा दी। लौट के आए तो ब्रजवासियों की याद बहुत सताने लग गई, तो उद्धव जी को भेज दिया कि जरा देख आओ ब्रजवासी बेचारे कैसे रह रहे हैं। उद्धव जी थोड़े से ज्ञानी थे, तो भगवान को लगा इस ज्ञानी में कहीं ज्ञानाभिमान ना आ जाए, इसलिए थोड़ा प्रेम का चस्का इनको भी चखाया जाए। उद्धव जी ज्ञान की चादर ओढ़ कर कह गए, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम। ये वेदांत के महावाक्यों का जब मैं प्रतिपादन करूंगा तो अशिक्षित गोपी ग्वालों में समझने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरी भाषा ही बड़ी उच्च कोटि के है। इन तत्वमस्यादि महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा समझाऊंगा, कोई नहीं समझने वाला होगा। फिर भी देखता हूं प्रभु ने कहा है तो जाकर के देखूं तो सही गोपियों की स्थिति कैसी है। पर जब पहुंचे और गोपियों के सामने जब अपने वेद वेदांत की चादर फैलाई, जब अपना वेदांत का प्रवचन सुनाया, गोपियों ने प्रेम के इतने डंडे बजाए कि उद्धव जी के ज्ञान के चादर की गुदड़िया बन गई। इसलिए आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। बोलो राधे राधे। क्योंकि भैया अपना अपना चस्का है। जिन गोपियों ने गोविंद की रूप माधुरी का आस्वादन किया हो, उसको उनको कोई ये कहे कि वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उनके हृदय में ये बात कैसे बैठे। एक भ्रमर गुंजार करता हुआ किशोरी जी के चरणों में उस वक्त बैठ गया, तो उद्धव से छोड़ करके भौरे से बातें करने लगी। इसी का नाम भ्रमर गीत है। मधुपके तब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। मधुपके तब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। उच्च विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिः। उच्च विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिः। बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादं। बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादं। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्ववीर्यम्। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्ववीर्यम्। मधुपके तव बन्धो मधुपके तव बन्धो। हे भौरे कपटी, तू उसी काले के द्वारा भेजा गया है। काले सब कपटी होते हैं, इसलिए हमारे चरणों से हाथ मत लगा, भाग यहां से। ये बातें सुन सुन करके उद्धव जी हैरान हो गए। हम तो कहते हैं सब जगह कण कण में वही समाया हुआ है, बातों से कहते हैं। इन्हें तो कण कण में, हर श्यामलता में वही घनश्याम दिख रहा है। उद्धव जी ऐसे चरणों में गिरे कि 6 महीने तक तो होश ही नहीं आया उनको कि हम हैं कहाँ। गोपियों के प्रेम के इस सागर में ऐसे डुबकी लगाए कि उछरे नहीं 6 महीने तक। उवास कतचिन मासान। जब होश आया तो ब्रज रज को माथे से लगा के कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण स। ब्रज गोपियों के चरणों की धूल की वंदना करता हूं, जिस ब्रज रज से त्रैलोक्य पवित्र हो रहा है। हे प्रभु, जब भी मुझे जन्म मिले दोबारा तो वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीना। वृंदावन की गुल्मलता औषधि बना देना, पर जब भी जन्म देना तो श्रीधाम वृंदावन में ही देना। ऐसे प्रेम में पगे उद्धव लौट के वापिस मथुरा आए। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा प्रवचन सुनाया कि समय 6 महीने का लगाया। उद्धव जी बोले, बात मत करना, तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी मैंने जीवन में आज पहली बार जाना है। परसों की कह के आए हो, बरसों बिता दिए, तुम्हें उन बेचारी भोली भाली गोपियों पर दया नहीं आती
जिन्होंने तुमसे इतना निष्कपट प्रेम किया और तुमने उसका ये परिणाम दिया। उनसे झूठ बोल करके चले आए। ऐसी खरी खरी भगवान को सुनाने लगे। तब प्रभु समझ गए कि इन पर पूरा रंग चढ़ गया। उद्धव को हृदय से लगाया, दिव्य दृष्टि दे करके तब अलौकिक वृंदावन का प्रभु ने दर्शन कराया कि देखो उद्धव, साक्षात मेरी आत्मा ही भगवती वृषभानुनंदिनी राधा रानी हैं। हम कहने में दो हैं, देखने में दो हैं, पर तत्वतः हम एक ही हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। जैसे गंगा जी से गंगा जी की पवित्रता, निर्मलता, पावनता, शीतलता कभी अलग नहीं हो सकती, ऐसे किशोरी जी से कन्हैया और कन्हैया से किशोरी जी कभी पृथक नहीं हो सकती। शब्द से अर्थ अलग नहीं है, चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं है, सूर्य से किरण अलग नहीं है, दूध से सफेदी अलग नहीं है, पुष्प से सुगंध अलग नहीं है। ऐसे ही श्री कृष्ण से राधा और राधा से श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है। उद्धव जी को उस दिव्य युगल प्रेम के स्वरूप का बोध हुआ और तब उद्धव के साथ भगवान ने कुब्जा के घर पर भी कृपा करी और अक्रूर के आंगन को भी पावन बनाया। अब इधर बेचारे कंस के मरने पर उसकी पत्नी अस्थि प्राप्ति विधवा होके मायके में पहुंची तो जरासंध उनका पिता था, कंस का ससुर था, क्रुद्ध हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण ने मेरे दामाद को मारा है, मेरी बिटियां विधवा हो गई, बदला मैं लूंगा। 17 बार हमला किया, बार बार भगवान ने हरा दिया। 18वां हमला करने आया तो भगवान रणछोर बन के भाग लिए और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़कर मारी छलांग समुद्र में, और ये पूरे पहाड़ में आग लगा के चला गया। इसने सोचा आग में ही इस पहाड़ में कृष्ण बलराम भी भस्म हो गए होंगे, और भगवान समुद्र में कूद करके दिव्य द्वारकापुरी बसा के द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की जय। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान। भीष्मक महाराज के 5 पुत्र और इकलौती बेटी रुक्मिणी सयानी हुई तो पुत्रों से परामर्श लिया, क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण से कर दें, मुझे बहुत पसंद है। बड़ा बेटा एकदम बिगड़ गया, पिताजी बुढ़े हो गए हो, क्या सोच रहे हैं आप, मेरी बहन का विवाह उस भगोड़े रणछोर कृष्ण के साथ करोगे आप। देखिए पिताजी बुरा मत मानिएगा, अब हम सयाने हैं, समझदार हैं, हम 5 भाइयों की इकलौती बहन हैं, ऐरे गहरे घर में विवाह नहीं होने देंगे। अब आप शांति से बैठिए और देखिए हम कैसे विवाह करते हैं अपनी बहन का। ठीक है बेटा, देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। बड़ा बेटा रुक्मी चल दिया, शाम को लौट के कहता पिताजी परसों बारात आ जाएगी। भीष्मक जी ने कहा परसों बारात भी आ जाएगी, कहां से आएगी बेटा? बोले मैंने संबंध किया है, दमघोष नंदन चेदी नरेश महाराज शिशुपाल, देखना कितना जोरदार विवाह होगा। ठीक है बेटा, देखेंगे। रुक्मिणी को खबर मिली कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो रहा है। रोती रोती भाभी जी के पास गई, भाभी जी ये क्या कर दिया, मेरे मन मंदिर में मेरे मनमोहन बैठे हैं और भैया ने कहां संबंध पक्का कर दिया। ये जीवन मेरे प्रभु के अतिरिक्त किसी और का कदापि नहीं हो सकता। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। तो 7 श्लोकी पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथों भगवान के दरबार में भिजवाया रुक्मिणी जी ने। पंडित जी ने जैसी दरबार में प्रवेश किया, भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया, हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले आए, स्नान करवाए, नई धोती पहना के बढ़िया चकाचक रेशमी पीताम्बरी सब प्रदान करी और चकाचक रबड़ी मालपुआ का भोजन प्रसाद पवाया। पंडित जी खाए पी करके जब पेट पर हाथ घुमाए तब माधव मुस्कुराए, पंडित जी अब बोलिए कहां से आए? पंडित जी ने पत्र थमाया, महाराज समय बहुत कम है, फटाफट पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। भगवान बोले तो आप ही सुना दीजिए क्या लिखा है। पंडित जी बोले महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ें तो ज्यादा ठीक होगा। भगवान बोले जीवन का कोई भी पन्ना मैंने कभी छुपाया नहीं है, मेरा जीवन खुली किताब है और ब्राह्मण तो मेरे आराध्य इष्ट देव हैं, आपसे क्या छुपाना, जो भी लिखा हो आप तो पढ़ के सुना दो। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, देखो प्रभु ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। पढ़ने लगे पंडित जी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। दो संबोधन किए हैं रुक्मिणी जी ने पत्र में, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। सुना है कि त्रिभुवन में आप जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं, और यह भी सुना है कि आप अच्युत हैं। अच्युत माने नच्चवती स्वरूपात इति अच्युतः, सदा अपने स्वरूप में एक रस रहते हैं, कभी उससे विचलित नहीं होते, अखंड एक रस है। परंतु फिर भी आपकी समानता तो संसार में कोई स्त्री कर ही नहीं सकती, पर मैंने तो दीवानी बनकर के तुम्हें अपना मान लिया है। अब उचित अनुचित क्या किया है वो तो आप जाने, परंतु इतना मैं जानती हूं कि मेरा आपके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरा पाणी ग्रहण केवल आप ही करेंगे। पत्र मुझे तत्काल इसलिए लिखना पड़ रहा है आज, वैसे तो पत्राचार तब होता है जब जान पहचान हो जाए, परंतु जान पहचान कब होगी कि नहीं होगी, मैंने तो पत्र लिख दिया, क्योंकि परसों ही मेरा हाथ थामने के लिए कोई और आ रहा है, कहीं शेर के भागों को गीदड़ उठा करके न ले जाए, इसलिए जल्दी आइए और साधिकार मेरा पाणी ग्रहण करके मुझे यहां से ले जाइए। पर एक निवेदन और कर दूं, मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, ऐसा भी मत करना कि भाइयों की मार पिटाई करके फिर मुझे यहां से ले जाओ। झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका उपाय भी मैंने ढूंढ लिया है। क्या है? अंतःपुरांतरचरी मन हत्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्त महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। परंपरानुसार मैं गिरिजा पूजन के लिए नगर के बाहर जाऊंगी विवाह से पूर्व, तो जब मैं सखियों के साथ दुल्हन बन के गिरिजा पूजन करने जाऊं, उसी देवी मंदिर में आप मिल जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर केवल मेरी सखियां मेरे साथ होंगी। यदि आप नहीं आए तो ये भी जान लीजिए, भले ही मुझे 100 जन्म लेने पड़े, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपके साथ, 100 जन्म भीष्यात्। जैसे माता पार्वती जी ने कहा, बरौं शंभु न तो रहो कुमारी। पंडित जी पूरा पत्र पढ़ के बोले, सरकार अब बोलिए क्या विचार है। भगवान बोले, पंडित जी विचार करने का समय कहां बचा है, परसों तो खलनायक आ रहा है। बोलो राधे राधे। समय कहीं भी बचा नहीं है। और सच्ची बात तो यह है ब्राह्मण देवता, जो हालत रुक्मिणी की है सोई हालत हमारी भी है। ओहो, वो कैसे? बोले, मैंने भी रुक्मिणी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है, जब से उनके बारे में सुना हूं तब से मेरी भी नींद उड़ गई है, 5 रात्रि से जागरण हो रहा है। भगवान भी कह रहे हैं, भगवान का नियम है ना ये, यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे भजता है गोविंद भी उसको वैसे ही भजते हैं। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। हमारी भी रात्रि की निद्रा उड़ी है। तो ब्राह्मण बड़ी जोर से हंसे, महाराज तो फिर देर क्यों कर रहे हो, फटाफट जल्दी से कुछ करो ना। भगवान ने तुरंत रथ निकाला, पंडित जी को बैठाया, 9 2 11 हो लिए, रथ दौड़ा कि दाऊ जी ने देखा, अरे कन्हैया आवाज लगाई, तब तक तो रथ गायब हो गया। दाऊ जी ने खोजबीन करी, कहां गए, रात का समय हो रहा है और ये घूमने जा रहे। पता चला कि कोई कुंडनपुर से पंडित जी आए थे, पत्र लाए थे, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। ओहो, कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है, शादी का कार्ड कोई आया नहीं है, निमंत्रण किसी प्रकार से है नहीं, तो फिर ये वहां क्यों जा रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, बंसी वाला कुछ करने वाला है। दाऊ जी ने हल मूसल उठाए, पूरी सेना साथ में सजाई और पीछे पीछे दौड़ लगाई। प्रातः होते होते कुंडनपुर में रथ पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी पधारिए, राजकुमारी को समझाइए कि हम मंदिर में तैयार मिलेंगे, बिल्कुल न घबराएं। पंडित जी डंडा घुमाते चल दिए, उधर बारात लेके शिशुपाल पहुंच गया। हल्ला मच गया, बारात आ गई, चलो सखी दूल्हा का दर्शन करें। सखियां दूल्हा दर्शन को दौड़ी और रुक्मिणी की धड़कन तेज हो गई। हे भोले बाबा, बहुत सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, बहुत ही मैंने रुद्राभिषेक भी आपके किए हैं,
आज सभी पुण्यों का फल मुझे चाहिए। देवी देवता मना रही थी, इतने में पंडित जी आ गए। दौड़ करके प्रणाम किया, विप्रदेव जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हो। पंडित जी बोले, बिटिया समाचार तो कुछ नहीं लाया, पर जिसको समाचार भेजा था मैं तो उसी को ले आया। खुशी के मारे नाचने लगी रुक्मिणी, महाराज आपने तो मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया, मैं इसके बदले में आपको क्या दूं कुछ समझ में नहीं आता, केवल नमस्कार मेरी स्वीकार करो। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, ये जिसे नमस्कार प्रणाम करें उसके जीवन में क्या कमी रह जाएगी। लक्ष्मी जी के पति नारायण को लात मार दी भृगु जी ने, ऐसी क्रुद्ध हो गई लक्ष्मी जी, मेरे प्रियतम पर पाद प्रहार करने वाले को दर दर का भिखारी नहीं बनाया तो मेरा भी नाम नहीं। ऐसी रूठ के भागी लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के घर से कि ब्राह्मण भिक्षुक बन गए बेचारे। पर आज पंडित जी ने भागा दौड़ी करके प्रिया प्रीतम को मिलन करवाया है, तो लक्ष्मी जी तुरंत चरणों में झुक गई, नतमस्तिष्क हो गई, ऋणिया बन गई। तब से ब्राह्मणों के ऊपर पूरी लक्ष्मी जी की कृपा है, सब चकाचक है महाराज, आप देख ही रहे हो। बोलबंसी वारे की जय हो। अनुकूल हो गई लक्ष्मी जी, आशीर्वाद दे के पंडित जी तो घर गए और रुक्मिणी दिव्य श्रृंगार करके मंदिर में पहुंची, बड़े प्रेम से देवी मां की आराधना करी। नमस्ते त्वाम्य के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे मातेश्वरी, गोविंद मेरे पति बने ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां ने वरद हस्त उठा करके आशीर्वाद दिया है, और जैसे ही आशीर्वाद लेके रुक्मिणी सखियों के साथ बाहर आई, तब तक गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सावधान कर दिया, महाराज आपके विवाह में खतरा। कैसा खतरा? हमने ऐसा सुना है कि बंसी वाला कृष्ण कन्हैया नगर में आया हुआ है, नगर के बाहर देखा गया है, जबकि कन्या पक्ष ने विवाह में उसे नहीं बुलाया। आपके साथ विवाह में वो बारात में भी नहीं आया, तो ना वो घराती है ना बाराती है, तो आने की जरूरत क्या है? हमको ऐसा प्रतीत होता है उसके लक्षण ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिना दुल्हन के घर लौटना पड़े। ये सुन के तो घबरा गया शिशुपाल, ऐसा हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। इतनी लंबी चौड़ी बारात लेके आया हूं, कितना मेकअप करके दूल्हा बना, साहब पर पानी फिर जाएगा। तुरंत महाराज सारे बराती खड़े हो गए, महाराज आप बिल्कुल न घबराइए, हम काय के लिए आए हैं, केवल खीर मालपुआ खाने वाले नहीं है, समय आएगा दो दो हाथ दिखा देंगे, आप शांति से बैठिए, हम सब देख लेंगे। अस्त्र शस्त्र लेके बराती सब दौड़े, तमाम सैनिकों को सूचना मिली तो सब आ गए, घराती बराती सैनिक सब इकट्ठे हो गए और पूरी तरह से मंदिर को घेर लिया जहां पूजा कर रही थी रुक्मिणी। और जब बाहर निकल के रुक्मिणी ने देखा हजारों की सेना, तो घबरा गई, हे भगवान, पत्र में लिख दिया था सखियों के साथ अकेली मिलूंगी, यहां तो पूरी फौज खड़ी है, अब क्या होगा? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसकी राह देख रही हूं उसको आज तक देखा भी नहीं है, तो इस भीड़ में अब उनको पहचानूंगी कैसे कि वो कौन है? इसलिए बेचारी डरी डरी सहमी सहमी एक एक कदम बढ़ा रही है, चारों तरफ दृष्टि घुमा रही है, वो किधर हैं, कहाँ हैं। और सैनिकों ने जब रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा तो अपनी सुध बुध खो गई महाराज। ऐसा दिव्य रूप इस रुक्मिणी का कि हक्के बक्के भौचक्के से निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। और इधर दूर खड़े द्वारकाधीश समझ गए रुक्मिणी कुछ घबराई डरी हुई सी लग रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। रुक्मिणी जिज्ञासावश जिस सैनिक पर दृष्टि डालती हैं, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। बोलो राधे राधे राधे। गदगद हो जाता है। और द्वारकाधीश तुरंत रथ से नीचे उतरे और उन्हीं सैनिकों के पास खड़े हो गए। सैनिकों का तो ध्यान रुक्मिणी पर टिका है, आसपास देखने की फुर्सत किसे थी? रुक्मिणी घूमती हुई अपनी दृष्टि चारों तरफ, जैसे ही द्वारकाधीश से रुक्मिणी की आंख मिली, आंख चार होते कन्हैया ने हाथ हिला दिया, हम ही हैं। और जो हाथ हिलाते मुस्कुराते मुरली मनोहर माधव को देखा, रुक्मिणी तत्काल पहचान गई, निश्चित रूप से यही हैं। तो जो भय था भाग गया और रुक्मिणी के मुख पर भी मंद मुस्कान छा गई। और मुस्कुराती रुक्मिणी को जब देखा तो बचे खुचे होश भी सैनिकों के समाप्त हो गए। और भगवान सबके बीच में से आकर के रुक्मिणी के पास पहुंच गए।
हाथ पकड़ के अपने रथ की ओर ले जाने लगे। सैनिक बोले चाल चाल देखो कितनी मत वाली है, गजगामिनी लग रही है, हंस गामिनी दिख रही है। भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में भी बैठा लिया। सैनिक वो आपस में बतिया रहे हैं, भैया रथ भी तो देखो क्या कमाल का है। दूसरा कहता है रथ को छोड़ो, घोड़े देख कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं, कान देखो कैसे खड़े हैं। भगवान बैठ गए रुक्मिणी को बैठा कर, और जो चाबुक घुमाए घोड़े हवा में बात करके उड़ने लगे। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो क्या मस्त है भाई। आनंद आ गया, ऐसी सुंदर झांकी देख करके जीवन धन्य हो गया। दूर तक रथ चला गया, तब एक बोला क्यों रे अपन सब क्यों खड़े हैं। एक बोला हाँ किसी काम से तो आए थे। अरे याद आ गया, महाराज ने रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा था ना। अरे हाँ याद आया, तो रुक्मिणी किधर है। सखियां बोली भांग पी के चले थे क्या। रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। तब होश आया, लेगो लेगो पकड़ो पकड़ो भागो भागो। पीछा किया भगवान का, चारों तरफ से घेर लो जिंदा न जाने पावे आज। तब तक आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। प्रभु ने मुड़ के देखा तो दूर से दाऊ दादा हल मूसल ताने जय जयकार करते चले आ रहे हैं। जैसे ही दाऊ जी को देखा भगवान ने दौड़ के दंडवत किया। दाऊ दादा दंडवत है। हाँ आप कैसे। दाऊ जी बोले लाला हमें मालूम था तुम क्या लीला करोगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तुम बहू को लेके घर चलो, जुगल जोड़ी से आशीर्वाद घर में आके मिलेगा। हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच रहे। कन्हैया शर्माते दुल्हन के साथ द्वारका की ओर दौड़ गए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा हल पकड़ के मूसल मसक दिया। दो चार मूसल पड़े, सैनिकों के सिर फटे, वापस भगे। शिषपाल से बोले अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ। बोले आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। तलवार तान के बोला दुष्ट कहीं के तुम सब क्या किए। बोले सरकार हमने तो दौड़ के उसे पकड़ लिए, पर ऐन वक्त पर मूसल वाला उसका भैया आ गया, उसने तमामों के सिर फोड़ दिए तो भगना पड़ा। अब तो शिषपाल रोने लगा, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। अब क्या मुंह दिखाऊंगा घर में जाकर के, मैं तो आत्महत्या करता हूं। अब जरासंध हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके बोला मूर्ख, छत्री होकर के आत्महत्या की बात करता है। मुझे देख, सौरे सप्त दशा हम वही संयोगानी पराजित। इस कृष्ण ने 17 बार मुझे हराया, पर बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, तो 18वीं बार मैंने भी दौड़ा दौड़ा करके इसको भगाया। तुम पहली बार में ही रोने लगे। तब शिषपाल को हिम्मत आई कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई। श्रीमान जब 17 बार हार के नहीं मरे तो हम पहली बार हार के क्यों मर जाएं। हिम्मत आ गई, दुल्हन के डोले में मुंह छुपा के बैठ गया। रोते रोते बेचारा आंसू पहुंचता घर गया। तब से 100 गाली भगवान को सुनाने लग गया। पर द्वारकाधीश जब पहुंचे द्वारका में, नर नारियों को पता चला कि हमारे सरकार दुल्हन को लेकर के लौट रहे हैं, तो घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल महोत्सव मनने लगे। अब हम लोग धूमधाम से गोविंद के विवाह का मंगल महोत्सव मनाएंगे, और उससे पहले पूज्य महाराज श्री का हम आशीर्वाद पाएंगे। महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मंगल गीत विवाह का होगा। और